रहे हैं? मैं वैसे तो पूरा नाम मेरा एक्स हवलदार जगदीश शर्मा सीआरपीएफ से बोल रहा हूँ, जी जी जी, शर्मा जी बताइए। श्योपुर से। जी जी काफी दिनों से सोच रहा था मैं साहब से बात करूं, कई बार लगाया भी था तो अब किसी भी नहीं कर पाए किसी कारणवश। जी 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 जी, मैं तो बताइए। यही हाँ हाँ, मैं देखता रहता हूँ आपका। देखो शर्मा जी, एक ही समझना पड़ेगा कि हमें देखने के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के आना होगा, हाँ। क्योंकि अब करने का समय है। देख तो बहुत लिया है। नहीं नहीं, मैं आपका जो चैनल चलता रहता है वही देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ। उसमें अभी एक आज भी वीडियो अपलोड होने वाला है। आप उसको देखेंगे, मेरे ख्याल से कल बल तक अपलोड हो जाएगा। बहुत सारे वीडियोज हम ऑलरेडी जारी कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि ऊर्जा केंद्र की फिलॉसफी से ही काम बनेगा। देखो हाँ, बात सत्य है। देखो, हम आपको बताएं कि हमें मोदी जी भी मूर्ख बना रहे हैं। हाँ, वो तो ये तो बात राइट है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। देखिए शर्मा जी, ये बात समझिए कि नेहरू जी ने और उसके बाद की सरकारों ने जितने भी षड्यंत्र बदमाशी की, वो पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के की है ना। हाँ, करेक्ट है। वो उन्होंने अंग्रेजों के कानून को अडॉप्ट करके, अंग्रेजों के जो है कि व्यवस्था को, जो कि आप पर शासन करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए थी, उस व्यवस्था को एज इट इज अडॉप्ट किया है। और आज जो व्यवस्था वो आज भी लॉर्ड है। लॉर्ड है। यदि उनकी जो है ना, अपन न्याय व्यवस्था को भी देखें तो न्याय व्यवस्था एक ढकोसला थी, जो किसी को भी कभी भी फांसी पे चढ़ा देते थे। ऐसी कैसे न्याय व्यवस्था थी? सरदार भगत सिंह ने एक स्मोक बम फोड़ा, जो कि जिससे कोई नहीं मर सकता था। और उन्होंने ये कहा भी कि मैंने सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये बम फोड़ा है। राइट? तो जिससे जो है ना इंटेंशन टू कमिट क्राइम है, ना मर्डर है, ना जो है कैपेबिलिटी है, तो ऐसे कृत्य में, और जिसमें सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना ही एक मकसद है, फिर आप ऐसे केस में कैसे किसी व्यक्ति को आप फांसी पे चढ़ा सकते हैं, वो भी एक दिन पहले? जबकि इस बारे में फांसी के तो नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि यदि आपने समय पे फांसी नहीं दी तो वो फांसी भी जो है ना नहीं लगाई जा सकती है, ऐसे नियम थे। राइट? वहां पर हम जो है कैसे सरदार भगत सिंह को गलत तरीके से एक दिन पहले फांसी पे चढ़ा देते हैं और गलत ढंग से जो है ना उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करते हैं। ये न्याय का ढकोसला नहीं है क्या? जी सर। तो हमने वही व्यवस्था, इस दुष्ट नेहरू ने वही व्यवस्था एज इट इज जो है अडॉप्ट कर ली। इस दुष्ट नेहरू ने माउंटबेटन को जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों बनाया? पाकिस्तान ने तो नहीं बनाया। फिर इसने जो है सभी को वो क्यों किया? तो ये एक के बाद एक दुष्टताएं की गई हैं, और स्वतंत्र भारत में भी एक के बाद एक गलत नियम बनाए गए हैं। आपके साथ विश्वासघात किया गया है। आप ये बताइए, आपका संविधान कहता है कि बिना वर्षन की जिस रिलीजन में भी आपको फेथ हो वो आप कर सकते हैं। फिर एक रिलीजन जो कोएर्सन करता है, जो जिहाद की बात कहता है, जो किसी दूसरे को मारने की बात कहता है और कहता है 72 हूरें मिलेंगी, ये आपके संविधान की व्यवस्था से डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं है? राइट टू फ्रीडम जो है एक एब्सोल्यूट नहीं है, ये मॉरलिटी, हेल्थ और संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। तो ये प्रोविजन तो गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप ये बताइए, यदि आप अपने कॉन्सेंस से कोई भी फेथ या धर्म अपना रहे हैं, तो ये धर्म के ठेकेदार फतवा कैसे जारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फतवा को हम अलग से जघन्य अपराध बना के ये फतवा जारी करने वालों को हम जेल में क्यों नहीं डालते हैं? जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए ये हमारे चुने हुए नेता जो उकसा के और नरसंहार कराते हैं, उकसा के बलवे कराते हैं, यह अपराध क्यों नहीं होना चाहिए? यह संज्ञेय अपराध होना चाहिए, इनको जेल में सड़ना चाहिए। लेकिन कानून बनाने वाले हैं ये दुष्ट लोग, ऐसे कानून तो बनाएंगे नहीं। लिहाजा एक ही
रास्ता है वो है एनर्जी सेंटर का, ऊर्जा केंद्र का। और उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। आपकी नकारात्मकता, हताशा, निराशा खत्म हो जाएगी और आप जो है जो भी काम कर रहे हैं उसे ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। राइट। आप नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो आप काम कर रहे हैं वो आप ज्यादा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। समाज में आपकी मर्यादा बढ़ेगी। आप लाभ धन भी ज्यादा कमा पाएंगे और आप अपने आप को ऊर्जा केंद्र घोषित करके जो भी 1-8 घंटे का समय संकल्पित करते हैं उसके दौरान आपको जो है अपने जुड़े हुए लोगों को ऊर्जाकृत करना है। तो जिन लोगों से आप वर्षों से बात नहीं कर पाए, इस संकल्पित समय में उनसे आप बात करेंगे तो आपके अपने लोगों से संवाद बढ़ेगा। जनरली हम अपने लोगों से भी बात करते हैं तो किसी न किसी काम से करते हैं, तो उस समय हमारा कद छोटा होता है। जब हम उनको ऊर्जाकृत करने के लिए फोन करेंगे तो हमारा कद ऊंचा होगा। राइट। तो हमारा जो है अपनी नजरों में भी सम्मान बढ़ेगा और दूसरे लोगों की नजरों में भी सम्मान बढ़ेगा। और ऊर्जा केंद्र है, प्रचार केंद्र नहीं है। तो आपको नए और अजनबी व्यक्ति को फोन नहीं करना है। यदि कोई अजनबी व्यक्ति आपसे खुद संपर्क करता है तो उसे ऊर्जाकृत कर दीजिए। ठीक है ना। अब आपके जो केंद्र में ढेर सारे पत्थर होंगे। राइट। तो ये ऊर्जा का सिस्टम तो चुंबक के ऊपर है, तो लोहे को आप चुंबक बना सकते हैं, पत्थर को चुंबक बना सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं बना सकते हैं। तो आपके प्रभाव क्षेत्र में आपसे जुड़े लोग जो पत्थर हैं उनको पत्थर ही रहने दीजिए, उन पे अभी एनर्जी मत खर्च करिए। ये पत्थर जो है जितने बड़े पत्थर होंगे वो उतने बड़े ऊर्जा केंद्र आगे चल के बनेंगे वो। तो आपसे अभी निराश मत होइए। और इस ऊर्जा केंद्र की जो वेला है उसको जो है 3 भागों में आपको शपथ करना है। यदि आप किसी एनआरआई को जानते हैं आपके प्रभाव क्षेत्र में है तो उसको ऊर्जाकृत करिए, जिससे विश्व स्तरीय ऊर्जा केंद्रों का प्रचार चालू होगा। जो दूरस्थ प्रवासी भारतीय है उससे बात करिए, तो भारत के ही डिफरेंट कोने में जो लोग बैठे हुए हैं वहां ऊर्जा का प्रचार चालू हो जाएगा। और तीसरा जो जहां आप रह रहे हैं, जहां आप घूमते हैं, जहां आप मूवमेंट करते हैं, उससे जुड़े हुए लोगों से संवाद करके उनको ऊर्जाकृत करिए। राइट। और उसमें कोई आपका कुछ जा नहीं रहा है। राइट सर। कुछ जा रहा है क्या? कुछ नहीं जा रहा। आपसे ना तो ये कहा जा रहा है कि आप चक्का जाम करिए, ना आपसे कहा जा रहा है कि आप रेल रोको करिए, ना आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है कुछ तोड़फोड़ करिए, ना आपसे कहा जा रहा है कि आप जुलूस निकालिए, ना आपसे कहा जा रहा है कि दिल्ली चलिए, जंतर मंतर चलिए। राइट सर। यदि आप ये सब करेंगे तो ये दुष्ट आसुरी शक्तियां रूपी राजनेता आप अपने ही गुंडे मवालियों को भेज के उसमें उपद्रव कराएंगे, आप पे लाठियां भाजेंगे और आप पे गोलियां भी चलवा देंगे और आपके खिलाफ झूठे मुकदमे भी लदवा देंगे। बात सही है। तो आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, तो रिस्क आपकी 0 है। राइट सर। जब हमें फाइनली इसमें इनको विवश करना है तो विवश करने के लिए हम शंखनाद का यूज कर रहे हैं। तो आपको उसमें भी बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि शंख तो सब जगह है नहीं, तो हम थाली को ही शंख मानेंगे। तो थाली बजा के हम शंखनाद करेंगे, दीपक जला के जो है रोशनी करेंगे, अंधकार मुक्त करेंगे और अपनी मांग का वीडियो जारी करके अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे। राइट और ये फिलॉसफी जो है रामायण से अपन ने ली है, जिसमें भगवान राम स्वयं प्रार्थना करते हैं समुद्र से 3 दिन तक, और जब समुद्र नहीं मानता है तब उसको तरकस से तीर निकालते हैं कि तेरे को सुखा देता हूँ। उसकी चौपाई आपको याद होगी, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भाई बहन होने प्रीत। करेक्ट। तो इसमें देखा जाए तो ये तीनों चीजें हैं। पहले में अनुनय विनय प्रार्थना हो गई, फिर जो है तर्कस निकाल के जो है संधारण किया तो व्यवस्था करने की नीति हो गई और उनका काम बन गया, इसलिए उसको सुखाना नहीं पड़ा, नहीं तो तीर चला के सुखा के उसको पराजित करने की भी फिलॉसफी थी। इसी फिलॉसफी को अपन को यूज करना है कि चूंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका काम कानून बनाना है, लेकिन ये 56 इंच के छीने वाले व्यक्ति पार्लियामेंट में क्यों नहीं कर रहे हैं? 7 साल बीत गए हैं। चाहिए ये जो भाई किसी ने दुष्टता पूर्वक इसी पार्लियामेंट में बैठ के गड़बड़ी की है ना,
तो उस समय हमारे बोर्ड से चुने हुए लोग थे, हमारी नाम समझी थी, हमारी मूर्खता थी, हम उनके षड्यंत्र को नहीं समझ पाए, उनकी गद्दारी को नहीं समझ पाए, वो हमें मूर्ख बना पाए, राइट। अब तो हम समझ गए हैं ना, अब तो हमने आपको वोट दिया है, फिर आप हमें क्यों मूर्ख बना रहे हैं? आप जो है ना टेलीविजन पे, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अपने ही लोगों से जो है क्यों सुप्रीम कोर्ट में रोज जो है ना एक रिट पिटीशन लगाते हैं? उनको उनको करने के लिए ऑलरेडी आपके पास सामर्थ्य है। उनको जो गलत है उनको रिपील कर दीजिए, जिनमें कुछ संशोधन करना है उनको संशोधन कर दीजिए, जो नई चीज बनाना है वो नई चीज बना दीजिए। उसमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। और जहां पे वो भी प्रॉब्लम हो उसमें ऑर्डिनेंस जारी कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आसुरी शक्तियां हैं। देखिए, मैं तो ये बात कभी नहीं भूलता हूं, अभी जो यूपी का चुनाव हुआ, आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि यूपी के चुनाव में बेसिकली दो ही चेहरे लड़ रहे थे, योगी का और मोदी का। दो ही चेहरे लड़ रहे थे, राइट। और योगी जी के चेहरे को लोगों ने सिर्फ इसलिए प्रेफर किया कि उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की और जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, विशेष तौर पर महिलाएं। राइट सर। उन्होंने बहुत और भी अच्छे काम किए, लेकिन ये सिंगल कारण से वो जीते। और यही कारण उन्होंने जो है अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई से अपने आप को बुलडोजर मुख्यमंत्री भी कहलवाया, इनकाउंटर वाले मुख्यमंत्री भी कहलाया, और लोगों ने उन्हें पसंद किया और लोगों को लगा ये व्यक्ति है जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं। जब हर व्यक्ति हर सीट पे आपका ही चेहरा लड़ रहा था और जो उम्मीदवार आपने खड़ा था किया था वो गौण था, फिर आपने दुष्टता पूर्वक एक 51% लोग जो चुने गए हैं वो आपराधिक चरित्र के लोग हैं। 2017 में 143 व्यक्ति आपराधिक रिकॉर्ड के थे और अभी जो है 205 व्यक्ति आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, तो 62 लोगों की शुद्ध वृद्धि हुई है और हम जो है अब 50 का आंकड़ा क्रॉस कर गए हैं। आज जो विधायक जीते हैं वो 51% आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं। तो आप ये बताइए, जब आपका ही चेहरा लड़ रहा था तो आपने दुष्टता पूर्वक अपराधियों को टिकट क्यों दिया? आप उनको मंत्री भी बनाएंगे, बाद में उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। ये दुष्टतापूर्ण लोग जो है अपने तरफ सज्जन लोगों को रखेंगे या गुंडा मवालियों और दुष्टों को रख के पब्लिक पे अत्याचार करेंगे? आज बताइए, ये जो है आप यहीं से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये चारों तरफ जो है ये गुंडा मवाली और जो है आपराधिक चरित्र के लोग जो नेताओं किसी के साथ जो ना मधुमक्खी जैसे चिपके रहते हैं, ये जनता पे अत्याचार नहीं कर रहे हैं? कर ही रहे हैं सर। तो हम ये क्यों होने दे रहे हैं? हम इनकी दुष्टता क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि आज ही संकल्पित हो, खुद ऊर्जा केंद्र बनो, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जा केंद्र बनाओ, हमारे वीडियो ऑडियो सुनाओ। और देखो, यदि आपने 10 लोगों को बनाया, राइट, 10 ने 10 लोगों को ऊर्जाकृत किया, तो 100 हो गए। अगले दिन जो है ना 100 ने 10 को किया तो 1000 हो गए, राइट। अगले दिन 1000 ने 10 को किया तो 10,000 हो गए। अगले दिन जो है 10,000 ने 10 को किया तो 1 लाख हो गए, राइट। अगले दिन जो है ना 1 लाख ने 10 को किया तो 10 लाख हो गए। उसके अगले दिन जो है ना 10 लाख ने 10 को किया तो 1 करोड़ हो गए। उसके अगले दिन जो है ना 10 करोड़ ने 10 को किया तो 100 करोड़ हो गए। कितने दिन लगे? 13 दिन भी नहीं लगे। तो यदि हम संकल्पित होके काम करेंगे और हम यदि 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र बना लेंगे, ये 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र वोटर भी हैं। जब ये लोग शंखनाद करेंगे तो ये दुष्ट शक्तियां हिल जाएंगी। सही है सर। इनकी औकात नहीं है। और दूसरी बात है कि आप ना किसी से लड़ने जा रहे हैं, ना आप आसुरी शक्ति से सीधे सामना कर रहे हैं। जो यदि आप शंख थाली भी बजाएंगे तो अपने घर में बजा रहे हैं, राइट। वीडियो भी अपने घर में चला रहे हैं, राइट। दीपक भी जो है ना अपने जो है ना घर के ऊपर ही डाल रहे हैं। लेकिन जब 100 करोड़ लोग दीपक जलाएंगे तो दीपावली बन जाएगी। सही है सर। इस शंखनाद को और इस दीपावली को अंधे भी देख पाएंगे और बहरे भी सुन पाएंगे। यदि ये थोड़े समझदार व्यक्ति होंगे तो आसानी से विवश हो जाएंगे। यदि अपने अहंकार में विवश नहीं होंगे तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है
क्राइम फ्री भारत पार्टी के रूप में अवतरित होकर इनको इन्हीं की विरासत में हराएगा, इनके शतरंज के गेम में हराएगा, इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी। सही है सर। बताइए, इसमें कोई नेगेटिव चीज है? नहीं सर। कोई रिस्क है? नहीं सर। आपको जो है ना फायदे ही फायदे हैं। आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आपका फोकस बढ़ रहा है, आप अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अपना ही छोटा सा समय जो है ना आप बचा के सब लोगों को संकल्पित कर रहे हैं, तो आप अपनी नजरों में भी आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज की नजरों में भी सम्मान बढ़ेगा, और आपकी रिस्क जीरो है। जीरो रिस्क है कि नहीं? सही है सर। आप किसी को कुछ दे नहीं रहे हो, तो जब बिना लाभ के जो है इतनी बड़ी चीज आपको मिल रही है और फिर भी हम दुष्टों जैसे उतना भी ना करें जिसमें अपना कोई नुकसान नहीं है, तो फिर हम दुष्ट हैं, हम ऐसे ही जूते लाते खाने के लिए हकदार हैं। सही है सर। गलती हमारे साथ है। फिर इसका मतलब है कि हमें जो है जूते खाने में दिक्कत नहीं है, जूते लगाने के वालों की संख्या कम है, इसमें दिक्कत है। राइट? आपने एक कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है? कौन सी सर? एक राजा था, वो बड़ा दुखी रहा कि उसकी प्रजा बहुत भोली है, वो जो भी आदेश देते हैं गलत सही सभी वो सम्मान पूर्वक मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है प्रजातंत्र, इसके लिए जो है लोग जो है थोड़े से चतुर होना चाहिए, उन्हें गलत चीज को जो है ना विरोध करना चाहिए। राइट? तो उसने क्या किया कि उसने कहा कुछ ऐसा गलत करते हैं कि जिससे जनता भड़के, फिर हम जनता को समझाएंगे कि ये जो है ना आपको जागृत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। राइट? तो उसने एक बड़ा अटपटा सा जो है आदेश जारी किया कि राजमहल के सामने जो पुल है वहां पर गुजरने वाले हर व्यक्ति को 5 जूते लगाए जाए। राजा 1 महीने बाद जो है वहां बगावत हो गई। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा चलो नहीं, हमारी जनता जाग गई है, अब वो जो है जो अत्याचार है उसका विरोध कर रही है। तो उसने अपने मंत्री से कहा कि नहीं, मैं प्रजा से खुद सीधे बात करूंगा, सबको यहाँ लाओ, मैं उनसे बात करूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके साथ कुछ भी गलत हुआ होगा, अभी 2 मिनट में ठीक होगा, तो आप मुझे बताइए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई गलत नहीं हुआ है साहब, आप जो 5 जूते लगवा रहे हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप तो जो है जूते लगाने वालों की संख्या से केवल 2 है, तो हमें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो हुजूर से निवेदन है कि जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। तो हमारी ये दुष्टता है कि हम जूता खाने में हमें दिक्कत नहीं है, हम कह रहे हैं कि जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ा दो जिससे जल्दी जूता मारे वो। ये पूरी कहानी हमारे ऊपर पूरी तरह से बिल्कुल उचित नहीं लागू हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, लागू हो रही है। सरकार यही कर रही है हमारे साथ। सरकार यही कर रही है और हम खुश हैं, हम भी यही करें कि जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ा दो। तो इसका मतलब ये है कि यदि ये इतना सरल उपाय बताया जा रहा है, ये बताइए जो उपाय हम बता रहे हैं इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपका कुछ पैसा जा रहा है? नहीं। कोई आसुरी शक्ति आपको कोई नुकसान पहुंचाने की औकात रखती है क्या? नहीं। इस बात की कितनी % संभावना है कि वो बेबस हो जाएंगे? काफी ज्यादा है कि नहीं? और यदि बेबस नहीं होंगे, बहुमत हो जाएगा तो वो तो वैसे ही बेबस हो जाएंगे, सब जानकार हो जाएंगे। और यदि बेबस नहीं होंगे तो जमानतें जब्त होंगी। और क्या? तो फिर जो है क्राइम फ्री भारत अपने महा ऊर्जा केंद्रों के साथ जो है 545 सीट के साथ जो है 365 दिन पार्लियामेंट चलाएगा, और जो नियम कानून और जो चीजें उनसे कह रहे हैं रोज वीडियो जारी करके वो खुद कर देंगे, बात खत्म हो गई। भगवान ने इतनी अकल तो दी है ना। सही है। हाँ, राइट सर। तो शर्मा जी आपने अच्छा किया फोन किया। आप यदि ऊर्जा महसूस कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को संकल्पित करिए आज से ही, और मुझे बताइए कि आप कितना समय जो है संकल्पित कर रहे हैं क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र की फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ सर। मैं तो काफी दिनों से आपसे जुड़ा हूँ, लेकिन मैं आपसे कई पहले से बात करना चाह रहा था। जो बालाघाट के पांडे जी है ना, हाँ, उनसे भी मैं करीबन 1-2 साल से जुड़ा हूँ। ओके। हाँ, तो मैं उसी में लगा हूँ। मैं तो देखो अब हम नहीं देखो, उस ढंग से नहीं लगना है। हमने जिस तरीके से बताया उस तरीके से लगना है। इसका मतलब है कि हमें संकल्पित करना है लोगों को, संकल्पित करने वाले लोगों का एक वीडियो बनाना है, संकल्पित करने वालों का हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। केवल उनमें उन्हीं लोगों को जोड़ना है जिनको हम संकल्पित करते जाएं।
जो संकल्पित हो जाएगा वो अपना वीडियो भी, अपना भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा, राइट, और उन वीडियो को उसी में डालेगा, और जिसके माध्यम से वो ऊर्जाकृत हुआ है उसको एडमिन बनाएगा और मुझे भी एडमिन बनाएगा, राइट। हम आपके ग्रुप में एक टेक्निकल आदमी को डाल देंगे जो आपके वीडियो को उठा के क्राइम फ्री भारत पर डालता जाएगा, तो आपका एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, राइट। यदि आप इस तरीके से संगठित तरीके से करेंगे तब आप जो है 100 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। जी सर, जी सर। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई चंदा नहीं देना है, कोई कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से ये सब हो जाएगा। और यदि हम इसके बाद जो है ना आसानी के काम में भी यदि हम दुष्टता दिखा रहे हैं तो फिर तो हमारा भाग्य है, हमें ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ऐसे ही राजनेता मिलना चाहिए, ये अपराधी ही होना चाहिए, इनके जो गुंडे जो है हम में जूते लगाएं और हमारी थाने में सुनवाई ना हो, यही हमारा भाग्य होना चाहिए। राइट राइट सर। तो शर्मा जी भिड़ जाइए जोर से, बिल्कुल सर, पूरी शक्ति से भिड़ जाइए। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप अभी रात में ही पैदा होना चाहिए, राइट। और टोकन के तौर पे कम से कम एक व्यक्ति को आज ऊर्जाकृत करिए आप, राइट। राइट सर। और उसको जो है ना फिर ऊर्जाकृत करने के बाद, संकल्पित करने के बाद उसका जो है व्हाट्सएप ग्रुप में एक आदमी कम से कम जोड़िए, और कल से जो है अलॉटेड टाइम को उनको दीजिए, और इसको जो है करोड़ों तक पहुंचाना है। और इस शंखनाद के जरिए से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को बेवश करेंगे कि वो जो है पार्लियामेंट में बैठ के जो हम कह रहे हैं वो सब कार्रवाई करें, नहीं तो बेवश होकर, उनको बेवश करते हुए और हम खुद बेवश होकर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होंगे और इनको इन्हीं के गेम में हराएंगे। इनके अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी, राइट सर। और उसमें कोई खर्चा नहीं होगा, ना कोई चुनाव प्रचार होगा। इनके लोग चुनाव प्रचार करेंगे, इनके लोग पैसे बांटेंगे, इनके लोग दारू बांटेंगे, इनके लोग फ्री भी बांटेंगे। हम जो है ये कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों को समृद्धशाली बना देंगे, हम लोग देश को जो ना टैक्स फ्री कर देंगे, डेवलपमेंट को 4 गुना कर देंगे। ऐसे सब फार्मूले ऑलरेडी हम ढेर सारे वीडियो जारी कर रहे हैं, यदि आप देख रहे होंगे तो आप सुन पा रहे होंगे उनको। बिल्कुल सर, है ना। तो आप बताइए, आम के आम गुटलियों के दाम है कि नहीं है? बिल्कुल सर। तो आप फिर क्यों मत चूको चौहान है? शर्मा जी बात समझ आ रही है आपको? जी सर, जी सर। अच्छा शर्मा जी, अपना नाम एक बार फिर से दोहराइए। मेरा नाम सर जगदीश प्रसाद शर्मा है। अच्छा, जगदीश प्रसाद। सीआरपीएफ से हवलदार से रिटायरमेंट हूँ। कब रिटायर हुए हैं आप? मैं 31 अक्टूबर 2018। तो आपने मेरा कार्यकाल देखा है जब मैं 3 साल के लिए आईजी सीआरपीएफ था? मतलब मैंने आपको सुना है कश्मीर में। सुना है। मैं सर, आप 2007-8 में थे ना सर? करेक्ट, वेरी ट्रू। और मैं 2007-8 में ही जेल गया था कश्मीर में। जेल गए थे क्यों? उग्रवादियों के ऊपर गोली चलाई थी, उसमें एक आदमी की डेथ हुई थी, हथियारों को पुलिस ले गई थी। तो जनरली तो मेरे समय में तो मैंने किसी को जेल जाने नहीं दिया था। मैं आपको डेट बता दूंगा किस डेट को हमारा एक कांड हुआ था, किस डेट को हम जेल गए थे, हमारी जमानत हुई थी मैडम। तो ये तो देखा जाए तो ये गलत कार्रवाई है। आपने किसी की हत्या तो की नहीं है। यदि आप गोली नहीं चलाते तो आपको गोली लगती, आप मर जाते, आप शहीद हो जाते। तो ये तो सिस्टम की दुष्टता है। यदि आपने कोई कंस्पायरेसी करके किसी को जबरदस्ती मारा होता दुष्टता के साथ, तो आपको जो है गिरफ्तार करना पूरी तरह से लाजमी था। लेकिन आपने अपनी जान बचाने के लिए यदि गोली चलाई, क्योंकि आपके ऊपर गोली आ रही है, तो ये आपका कानूनी अधिकार भी है। उस गाड़ी में हथियार भी थे सर। पुलिस को हथियार भी मिले थे, वहाँ हमारे व्यक्ति मौजूद भी थे जब पुलिस ने हथियार निकाले थे। जब उस समय आप लोग वीडियो बनाते तो शायद आपके फेवर में बहुत सारे साक्ष्य होते। नहीं सर, वो क्या था कि हम तो अपने गेट पे ही रह गए थे, वो गाड़ी पहलगाम से भाग रही तो थी। ये हमारे नॉलेज में बात क्यों नहीं आ पाई कि आपने हमारे पास गुहार क्यों नहीं लगाई? नहीं तो हमने गुहार तो काफी लगाई, लेकिन हमारी यहाँ तक पहुँच थी क्यों? मैं तो जो है ना, मैं तो वहाँ घूमता ही रहता था। हाँ मालूम है, वो भी मुझे मालूम है, लेकिन हमारी सिर्फ गुहार। मैं तो ये मानता था कि मैं जो है ना कहीं पे भी अवतरित हो जाता था। राष्ट्रपति महोदय को जब बताया गया तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया था कि जमानत कराई है, जमानत कैसे भी हो जमानत हो। गृह मंत्री को आदेश दिया था लिखित।
मैं तो ये कह रहा हूँ कि गिरफ्तारी ही क्यों होना चाहिए? क्या आपने व्यक्तिगत जो है कोई बैर निभाया था क्या? क्या आपने कंस्पायरेसी करके किसी को मारा था? क्या आपने घृणित हत्या का केस किया था? या अपनी जान बचाने के लिए यदि आप समय पे गोली नहीं चलाते तो आप भगवान को प्यारे हो गए होते? नहीं, बात सत्य है वो तो सर, लेकिन काफी दिनों बाद गिरफ्तारी हुई। वो भी ऐसे हुई कि हमारे एक अधिकारियों ने क्या किया कि हमको बुलाया कंपनी से, हेडक्वार्टर बुलाया, हेडक्वार्टर से हमको बुला करके फिर पुलिस को बुलाया, फिर पुलिस के साथ हमको भेज दिया कि अभी जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। ओके, आपको मैं बताऊं, आपको शायद मालूम हो या नहीं, जब मैं वहां पर अमरनाथ यात्रा खुल रही थी और मैं शेषनाग में था, हाँ, तो आईजी कश्मीर का मुझे फोन आया कि सर कल जो है गिलानी यहाँ आ रहे हैं और एक गोली चली थी जिसमें एक व्यक्ति मर गया था, आप उस व्यक्ति को हमें सौंप दीजिए। तो हमने कहा कि वो वहां पर जो है आपकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ था और यदि वो गोली नहीं चलाता तो वो शहीद हो जाता। तो गिलानी को संभालना आपका काम है, लठ बजाइए, लेकिन आपको हम अपने जवान को जो है प्लेटर में नहीं देंगे। नहीं, वो मेरे बाद की बात है सर शायद। हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये मेरा सोच था। अब आपके लोगों ने आपको ही षड्यंत्र पूर्वक जो है ना सौंप दिया, तो ये तो आपके लोगों की बदमाशी है ना, उन्हें आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। हाँ, फिर जमानत भी हो गई। जो अपने यहाँ गवर्नर थे नहीं पहले, जनाब मोहम्मद शफी कुरैशी, हाँ हाँ, उन्होंने भी मेरी मदद की थी। और पुलिस के थे श्रीमान HK लोहिया साहब, हेमंत कुमार लोहिया साहब, जो अनंतनाग DIG थे। हाँ 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 हाँ, उन्होंने मेरी मदद की थी। और जो खुड्डा साहब DG थे पुलिस के, उन्होंने भी मेरी मदद की थी। और जो कागरू साहब थे ना, जो चीफ जस्टिस बने थे, उन्होंने मेरी मदद की थी श्रीनगर से। और आप भूल रहे हैं कि सबसे ज्यादा मदद जो है ना मैंने की थी, क्योंकि मैं वहाँ माहौल बनाता रहता था। जो है मेरे नाम से लोग वहाँ कांपते थे। नहीं, ये भी मैंने सुना था। हाँ, लेकिन हमने अपना जो लेटर था सीधा राष्ट्रपति के यहाँ पहुंचाया था। जी 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 जी। मैडम थी श्रीमान प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो मेरे मित्र थे एक राष्ट्रपति भवन में, उस समय PA थे। तो उन्होंने डायरेक्ट लेटर मैडम को हाथ में दिया था। फिर जो उनकी, चलिए अब ये कहानी रहने देते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? जो व्यक्ति आपकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ है और कोई दुष्ट जो है हत्या करने के लिए गोली चला रहा है, जिहादी है और टेररिस्ट है, उसको जो है उसकी गोली का जवाब देने में ये कैसी दुष्ट व्यवस्था है कि जो आपके खिलाफ मुकदमा भी कायम करती है और आपको गिरफ्तार करके आपको सफरिंग करने के लिए मजबूर करती है। सही है। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये दुष्टतापूर्ण नियम है, अंग्रेजों के समय के नियम है, अंग्रेजों की ऐसी व्यवस्था है। ये दुष्ट नेहरू ने कुछ अच्छा काम किया नहीं है और ये उनके बाद के दुष्ट भी कुछ नहीं कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी 7 साल हो गए हैं। ये तो कहानियां कहते रहेंगे या पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के जो है ना नियम कानून को बदलेंगे? बात सही है, राइट सर। और ये क्यों जो है ना अपराधियों को टिकट बांट रहे हैं? हम जब आपके चेहरे को वोट दे रहे हैं तो आप अपने चेहरे के पीछे अपराधियों को क्यों टिकट दे रहे हैं? जब आपसे सुप्रीम कोर्ट निवेदन कर रहा है, 2017 में निवेदन किया, 2018 में निवेदन किया, 2019 में निवेदन किया, तो आप जो है कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? जब इस देश में चपरासी जो है वो साक्षर और सचरित्र होना चाहिए, तो हमारे कानून के निर्माता अनपढ़, गंवार और अपराधी क्यों? आपको मालूम है कि 2019 का जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, उसमें जो है 42% लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं और 29% के विरुद्ध जघन्य अपराध है, हत्या, डकैती, रेप, किडनैपिंग, बलात्कार। तो ये साले जो है किडनैपिंग, बलात्कार वाले चरित्र के लोग हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों हैं? कानून के निर्माता क्यों हैं? 2004 के बाद जो नौकरी में आया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी और इन दुष्टों को जो है ना 7-7 पेंशन मिल रही है। क्या दुष्टता है ये? सही है, हमारे जवानों को पेंशन नहीं मिल रही और इनको पेंशन मिल रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि यह शुद्ध दुष्टता है और इन्होंने ये अपनी पर्सनल पार्टियां बना ली हैं। इनके नेता अपने बच्चों को जो है
सीधे जो है ना टिकट देते हैं और सीधे वो जीत के उनको मंत्री बना देते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये क्या दुष्टता है, ये क्या दुष्टता है। और हम जो है वो जो 5 जूते वाले खाने वाले अंदाज में कहते हैं कि भाई जूता देने में कोई दिक्कत नहीं, साहब जूता मारने वालों की संख्या बढ़ा दीजिए, हमें जूता खाने में वेट करना पड़ता है। तो शर्मा जी, बातों से बाहर निकलिए, जज्बा पैदा करिए, ऊर्जाकृत करिए। ऊर्जाकृत बड़े लोग नहीं करेंगे, बड़े लोग खोखले स्वभाव के खुदगर्ज लोग हैं, जो हमेशा अपनी पोस्टिंग के बारे में, अपने मलाईदार उनको पोस्टिंग मिल जाए इस पे लगे रहते हैं, और रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छी जो है ना पोस्ट रिटायरमेंट कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए इसके लिए लगे रहते हैं। तो इन बड़े लोगों की तरफ मत देखिए, ये बड़े पदों पे छोटे चरित्र के लोग बैठे हुए हैं। राइट सर। तो जो छोटे हैं वो अपने आप को बड़ा माने और अपने आप को बड़ा ऊर्जा केंद्र मान के लग जाओ। आज से 15 दिन में जो है ना, यदि हम सही संकल्पित ढंग से काम करेंगे तो हम करोड़ों में पहुंच जाएंगे। फिर हम जो है इन आसुरी शक्तियों को विवश कर पाएंगे। बिल्कुल राइट सर। और इसमें कोई लोचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कहीं पे कोई दिक्कत महसूस हो रही तो मुझसे आप प्रश्न पूछिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। नहीं, आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई लोचा है? नहीं, कोई लोचा नहीं है। तो फिर लोचा नहीं है तो फिर शर्मा जी बढ़ जाइए। लगे हैं सर हम? नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन यही है कि हम ग्रुपबाज नहीं लगे हैं। नहीं, वो तो आपको जो ऊर्जा केंद्र के हमने पूरी फिलॉसफी बताई है उसी तरीके से आपको करना है। समय संकल्पित करना है, संकल्पित करने के बाद ऊर्जाकृत करके उसको अपने ग्रुप में जोड़ना है। जिसको ग्रुप में जोड़ लेंगे वो अपना ग्रुप बनाएगा, वो भी लोगों को ऊर्जाकृत करेगा। तो हर दिन हमें ग्रोथ दिखना चाहिए। जब वो संकल्प ले रहा है तो उसका वीडियो बनाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है। कुछ जा रहा है क्या? नहीं सर। तो फिर क्यों नहीं करना है? लेकिन और यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, घटिया चीजें देख सकते हैं, घटिया मूवी देख सकते हैं, पोर्नोग्राफिक मटेरियल देख सकते हैं, फालतू के जोक देख सकते हैं, फालतू के जो है ना हंसी और ठिठोली देख सकते हैं, और यदि आप ये राष्ट्र निर्माण के ऊर्जा का केंद्र नहीं बन सकते हैं तो आप दुष्ट हैं। आपको जो है यही चीज मिलेगी, यही व्यवस्था मिलेगी। आपको 5 जूते खाने ही पड़ेंगे। आपको जूते लगाने वालों की संख्या बढ़ाते रहेंगे और फिर 5 की जगह जूतों की संख्या भी बढ़ाते रहेंगे। आप चिंता मत करिए। तो सर हमें तो गुरु की जरूरत थी, इसीलिए तो आपको हमने चुना है ना। तो लग जाइए भाई साहब। नहीं, हम लगे हैं, लेकिन हमारे बस सिर्फ एक मतलब उस तरीके से नहीं लगे थे जैसे आपने बताया है। लोगों को जगाते तो हैं हम। नहीं, इसी तरीके से करेंगे तभी हम 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों पे बनेंगे। उन 100 करोड़ लोगों से संवाद के लिए आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही क्राइम फ्री भारत का जो है मेंबरशिप ऐप जारी होता है तो फॉर्मल मेंबरशिप भी लीजिए, राइट। जिससे जो है अभी मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल पे हमारे सामने ही 100 लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन वहां संख्या दिख ही नहीं रही है। तो इसका मतलब है कि इंद्र भगवान का सिंहासन हिलने लगा है ना। तभी तो भाई यूट्यूब जो है किसी छोटे व्यक्ति की बात मान के तो गड़बड़ करेगा नहीं, राइट। इसका मतलब है बड़े चरित्र के लोग लगे हुए हैं और उसको उंगली कर रहे हैं कि भाई साहब एक क्राइम फ्री भारत को जरा नीचे रखो। सही है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि हमें खुश होना चाहिए कि इंद्र भगवान का सिंहासन हिलने लगा है, हमारी एनर्जी ठीक दिशा में जा रही है। ठीक सर, है ना। तो शर्मा जी बस बच्चू को चौहान। बिल्कुल सर। चलिए, जय हिंद, जय